चहु और बना अति तेजस्वी भामंडल। प्रभु के सिर चहु और बना अति तेजस्वी भामंडल। देख सभी को यह लगता जैसे हो आभा मंडल। देख सभी को यह लगता जैसे हो आभा मंडल। छाया में अपनी हो छाया में अपनी सात भाव दिखाए रे। करके प्रभुवर की पूजन खुशी मनाओ रे। करके प्रभुवर की पूजन खुशी मनाओ रे। अवसर को पाकर हो अवसर को पाकर सब झूमो गाओ रे। करके प्रभुवर की पूजन खुशी मनाओ रे। करके प्रभुवर की पूजन खुशी मनाओ रे। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, भगवान की भक्ति रूपी गंगा में स्नान करके दिनों दिन उस गहराई में चलते जा रहे हैं। जितनी गहराई पर चले जाएंगे उतने ही हम ऊंचाइयों पर चले जाते हैं। तो भगवान की भक्ति रूपी गंगा में बड़े भावों के साथ, हर्ष उल्लास के साथ आपकी आराधना चल रही है। आप उसमें स्नान कर रहे हैं और यह भक्ति कभी किसी को दगा नहीं देती है। भक्ति रूपी गंगा में जो एक बार स्नान कर लेता है भव्यात्माओं, उसके जीवन में एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो आप सभी की आराधना चल रही है, बड़े भावों के साथ अर्चना चल रही है। जब एक त्रियंच भावों के साथ भगवान के समो शरण में जा रहा था और समो शरण में पहुंच ही नहीं पाया, बीच में ही श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे आ जाता है। और जैसे ही वह पैर के नीचे आता है, इतना सा वह जीव, वह मेंढक और कहाँ इतना बड़ा विशाल हाथी, जैसे ही पैरों के नीचे आया उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है और जीवन लीला यहाँ तो समाप्त हो गई, लेकिन उसकी एक जीवन, नया जीवन मिल जाता है। वह मेंढक जाकर के स्वर्ग में पहुंच जाता है। अभी श्रेणिक तो पहुंचे ही नहीं समो शरण में, लेकिन वह मेंढक छोटा ही भले था, लेकिन भावों के साथ जा रहा था, खुदक खुदक करके जा रहा था। यदर्चा भावेना प्रमोदित मनः दर्दुरेहा क्षणादासी सर्गे गुण गण समधा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता सेवे सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। प्रमुदित मनः यानी प्रमुदित होकर के
खुश होकर के वह मेंढक खुदक खुदक करके जा रहा था, तो वह स्वर्ग में जा सकता है बंधु। फिर तो आप मनुष्य हो, आपको सोचने समझने की शक्ति है, आप विचार करते हैं, सोच भी सकते हैं क्या है, क्या उपादेय है, क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, कहाँ किस तरह से भक्ति करना है, आप तो सोच सकते हैं। वह मेंढक तो सोच भी इतना नहीं सकता। आप तो मनुष्य होकर के भी इतना विचार कर रहे हो। ओ बंधु, यह तो निश्चित है, जो समय निकल गया यह दोबारा मिलने वाला नहीं है। कोई भी समय है जो एक बार निकल जाता है वह वापस आता नहीं है। इसलिए बंधु, मैं देख रही हूँ कि सारे भक्त लोग उस समूह शरण में क्या प्रमुदित होकर के भक्ति कर रहे हैं, कितने खुश होकर के भक्ति कर रहे हैं, कितने आनंदित होकर के भक्ति कर रहे हैं। वो बड़े भावों के साथ भक्ति कर रहे हैं। भक्ति में कभी जबरदस्ती नहीं होती, भक्ति को जबरदस्ती नहीं किया जाता है। भक्ति जब अंतरंग से फूटती है बंधु, तो बाहर दिख ही जाती है। इसलिए आपकी जब इतनी सुंदर भक्ति चल रही है, उस 24 समूह शरण में आकर के वह मेढक तो एक समूह शरण के दर्शन करने जा रहा था। दिनट्टा वासियों, तुम्हारे यहाँ तो 24 समूह शरण लगे हुए हैं। उस 24 समूह शरण के दर्शन करने आए हुए हैं। बाहर से लोगों का आना जाना बना हुआ है। अभी तो सबके यही विचार, जहाँ देखो पूरे पूर्वांचल में यही चल रहा है, दिनट्टा चल रहा है। दिनट्टा में ऐसा चमत्कार हो रहा है। इस तरह से समूह शरण लगे हुए हैं। ओ बंधुओं, सभी लोग आकर के यहाँ खुश होकर के भगवान की आराधना करते हैं। और यह निश्चित है, अच्छे कार्यों की अनुमोदना अच्छे लोग ही किया करते हैं। कभी नारकी लोग अच्छे कार्यों की अनुमोदना नहीं करते। तो आप सभी लोग अच्छे मन से, सच्चे मन से और पक्के भक्त बन करके जब भगवान की आराधना करते हो, तो बंधु, जब समूह शरण में जब भगवान विराजमान होते हैं, तो 8 प्रातिहार्यों में एक भामंडल होता है। उस भामंडल में जो भी उस भामंडल के सामने पहुंचता है, उसके 7 भाव दिखते हैं। कितने भाव दिखते हैं? 7 भाव दिखते हैं। कौन कौन से दिखते हैं? 3 भूत के, यानी जो बीत चुके हैं, 3 भूत के कि तुम 3 भाव में क्या थे। 3 भविष्य के दिखते हैं कि आगे तुम 3 भाव में क्या क्या बनोगे। और एक वर्तमान का कि तुम कैसे हो। ऐसे प्रभु के भावमंडल में 7 भाव देखते हैं। और वह सम्यक दृष्टि जीव जब भगवान को देखता है, उस भावमंडल में उसको 7 भाव दिखते हैं, तो अपने वर्तमान में अपने समय को बदल देता है, अपने जीवन को ही बदल देता है और अपने खुश हो जाता है कि मुझे अपने जीवन में भक्ति के माध्यम से ऐसा आचरण करता है कि अपने जीवन की स्थिति को बदल देता है। इस तरह से स्तुति करता है कि
उसकी स्थिति स्वतः ही बदल जाती है, बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। जब उस मेढक ने भावों के साथ जा रहा था, कुछ भी नहीं, पंखुड़ी मुख में दबाए भावों के साथ जा रहा था स्तुति करने। जब उसकी स्थिति सुधर गई तो बंधुओं, जब हम भावों के साथ आए हैं तो क्या हमारी स्थिति नहीं बदलेगी? क्या अवश्य बदलेगी। हम वही स्थिति बदलने के लिए आए हैं। तो बंधुओं, वर्तमान में आप अपने चेहरे को देखते हैं, उस दर्पण को देखते हैं। अगर दर्पण में चेहरा सही नजर नहीं आता है तो आप उस दर्पण को बदल दिया करते हैं, दर्पण को नहीं। मैं कहती हूँ कि शक्ल को बदलो, आईना नहीं, शक्ल बदलो। क्या बदलना है कुबेर जी? शक्ल बदलो, आईना को नहीं बदलना। अगर बदलना है तो हमें अपनी शक्ल को बदलना है। लोग दर्पण को बदलते हैं, दर्पण में अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है और आप इधर उधर उस दर्पण को उतार देते हैं, दूसरा दर्पण टांगते हैं। भव्यात्माओं में कहूंगी कि दूसरे दर्पण को नहीं, अपने चेहरे को बदलिए। जब चेहरा बदल जाएगा तो दर्पण को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार वह वृद्ध महिला अपने खेत पर कार्य कर रही थी। वो खेत से आती है, उसके चेहरे पर जैसे ही उसने चेहरा दर्पण में देखा, उसको बड़ा भद्दा लगा। तो उसको गुस्सा आ गया, लेकिन कुछ नहीं बोली। पुनः उसने दर्पण को देखा तो वही भद्दा चेहरा दिखा। अब वह थोड़ी सी झुंझलाती है, थोड़ा सा उसको गुस्सा आता है, लेकिन पुनः एक कपड़े को लेकर के वो दर्पण को पोंछती है। जैसे ही दर्पण को पोंछा, लेकिन देखा कि अभी भी इस दर्पण में भद्दा चेहरा दिख रहा है। चेहरा अच्छा समझ में नहीं आ रहा है और उसको इतनी तेजी से गुस्सा आता है कि वह दर्पण को उठाती है और जमीन में पटकने वाली ही थी। लेकिन उसके घर में छोटी बहू थी। छोटी बहू बहुत समझदार होती है, बड़ी भी होती है। नहीं तो लोग कहे माता जी हम लोगों को बुरा बना दिया, नहीं। तो बंधुओं, छोटी बहू थी, संस्कारवान थी। वह देख रही थी, माँ की सारी प्रक्रिया को देख रही है। अब माँ कहती है कि बेटा यह दर्पण अलग करो, बाजार से दूसरा दर्पण लाओ, यह दर्पण अच्छा नहीं है। वह समझ गई कि माँ भोली है, जिद्दी नहीं है। मेरी सासू भोली है, अगर समझाऊंगी तो मान जाएगी। तो उसने कहा कि माँ एक बार मेरी बात मानो, आप पहले अपने चेहरे को धो लीजिए। पानी रखा हुआ है और उस बहू ने पानी ला करके दे दिया कि लो माँ, इस पानी से एक बार चेहरा धो। उसने चेहरा धोया और कहा, टॉवल दी कि लो माँ इस चेहरे को पोंछो। उसने चेहरा पोंछ लिया, उस दर्पण वही टांग दिया। अब दर्पण को कहती है कि माँ अब पुनः एक बार अपना चेहरा दर्पण में देखिए। तो बंधुओं, जैसे ही दर्पण में देखा, दर्पण में चेहरा
भद्दा नहीं, बिल्कुल साफ नजर आ गया। तो वह कहती है कि बहू बेटा यह क्या आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा, वह बहू कहती है कि माँ दोष दर्पण का नहीं, हमारे चेहरे में था। हमारा चेहरा ही गंदा था, हमारे चेहरे में वह कालिमा लगी हुई थी। उस कालिमा को ना हटा करके हम दर्पण बदलना चाहते थे। और दर्पण कितने भी दर्पण बदल दो, लेकिन जब तक तुम चेहरे की कालिमा को नहीं हटाओगे, जब तक कोई भी दर्पण तुम्हारा चेहरा सही नहीं दिखा सकता है। तो बंधुओं, यही मेरा आपसे कहना है कि दर्पण देखते हो, दर्पण आईना नहीं, शक्ल बदलो। यानी अपने जो विचार हैं, जो हमारी नेगेटिव सोच है, उस सोच को अगर हम दूर करेंगे, जो हमारे अंदर पहले से भरा हुआ है, जो गंदगी भरी हुई है, जब तक हम उस गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक कितने भी हम भगवान की आराधना करते रहेंगे, कितने भी भगवान की उपासना चलती रहे, लेकिन मन में राग, देश, छल, कपट, मायाचारी, झूठ, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि बैठे हुए हैं, ये विकार की कालिमा लगी हुई है, तब तक बंधु तुम्हारे चेहरे में चमक नहीं आ सकती, वह तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले बदलना ही पड़ेगा जब यह अवसर मिला है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, वही मेरा बार बार पॉइंट आता है, एक ही सूत्र पर बात चली जाती है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। कहीं ऐसा ना हो कि समो शरण भी लगे हुए हैं। सभी लोग बंद वहां पर कह दो, थोड़ा आवाज कम करें। तो बंधुओं, जैसे ही यहाँ पर समो शरण लगे हुए हैं और हम भगवान की आराधना भी कर रहे हैं, फिर भी अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया, तो क्या यह समय उसी जैसा ना हो कि एक व्यक्ति को घास खोद रहा, घास को काट रहा था और घास काटते काटते बंधुओं उसको एक बहुत सुंदर चमकता हुआ कोई रत्न मिलता है।